बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है स्नैक्स की रेसिपी। शाम की चाय के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे और बड़ों को भी दे सकते हैं, जिसका नाम है आलू के तिकोना बाइट्स। जी हाँ, आलू के तिकोना बाइट्स। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक को ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको आसानी के साथ फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। जो जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए उनमें हम सबसे पहले लेंगे आलू को हमने 4 से 5 आलू लिए थे, उसको उबाल के अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, यानी पीस लिया है। उसके बाद लेंगे तेल, तलने के लिए इस्तेमाल होगा इसमें। उसके बाद हमने चिकन ले लिया था 2 से 3 बोटियाँ, उसको उबाल के अच्छी तरीके से रेशे कर लिए हैं। सोया सॉस जाएगा इसमें 2 बड़े खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होंगे इसमें, अंदर भी ऐड होंगे और ऊपर कोटिंग भी होगी। कॉर्नफ्लोर जाएगा 3 बड़े खाने के चमचे। सबसे पहले हमने आलू ले लिए थे, उनको मैश करके नमक डाला है। अब हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 बड़े खाने के चमचे, नमक मैंने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल की 1 छोटी चाय का चमचा। अब इसमें ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करेंगे, 3 बड़े खाने के चमचे मैं इसमें डाल रही हूँ 3 ब्रेड क्रम्स। जो बाकी बच जाएंगे हम उसकी कोटिंग करेंगे। बाकी इसमें हमने डाला है चिकन, अब डाला है जिसको हमने रेशे कर लिए थे उबाल के। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चाय का चमचा काली मिर्च। कोई भी आप बॉटल पीसने वाली ले सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से घर में ताज़ा पीस सकते हैं, बाज़ार की मत इस्तेमाल कीजिए। साबुत काली मिर्च ले लीजिए। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कांटे की मदद से भी आप कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपको कांटे की मदद से आसानी लगती है कांटे की मदद से कर लीजिए, अगर आपको हाथ की मदद से आसानी लगती है हाथ से कर लीजिए। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें। अब आपने ऑयल लेके हाथों पे हल्का सा इसको कर देना है ताकि ये हाथों पे चिपके मत। जैसे हम डो बनाते हैं ना उसी तरह। इसके बाद हमने लिया एक स्क्वायर बाउल यानी चकोर ले लिया था। अब हमने इसको इसमें सेट करना है। सबसे पहले आपने उसको ऑयल लगा के अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, जैसे केक बनाते वक्त करते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से इस बाउल में सेट करेंगे। कोई भी बाउल आप ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, शीशे का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं घर में आपके जो भी अवेलेबल हो। कांटे की मदद से भी आप सेट कर सकते हैं आसानी से और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। जिसको जो आसानी लगे वो आसानी से उसके साथ कर सकता है। अब हमने 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में। जैसा कि 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमने इसको निकाल लिया है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हमने छुरी की मदद से इसमें कट्स लगाने हैं। पहले हम लंबे कट्स लगाएंगे। तकरीबन 2-2 इंच छोड़ के आपने अच्छी तरीके से कट्स लगा लेने हैं। अगर कहीं छुरी के साथ लग रहा है तो छुरी की मदद से आपने अच्छी तरीके से उसको साथ ही लगा देना है, हो जाएगा सेट। फिर आपने इसको स्क्वायर शेप देनी है यानी चकोर शेप देनी है। चकोर शेप दे देनी है अच्छी तरीके से छुरी की मदद से। अब हम इसको ट्रायंगल यानी त्रिकोण शेप देंगे। स्क्वायर शेप देके आप बाहर निकाल के भी आपको इसको अच्छी तरीके से त्रिकोण शेप दे सकते हैं और इसके अंदर भी दे सकते हैं। अगर आप इस पैन को यानी बर्तन को ग्रीस नहीं करेंगे तो ये साथ चिपकेगा और आसानी से निकलेगा भी नहीं। कोई भी बाउल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है छुरी की मदद से। अगर छुरी की मदद से नहीं निकल रहा तो आप हाथ की मदद से भी निकाल। इसी तरह आपने एक एक करके सारे निकाल लेने हैं। अगर किसी की शेप ख़राब हो जाए तो आप हाथ से भी इसको अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। हाथों पे ऑयल लगा के अच्छी तरीके से इसको त्रिकोण शक्ल दे दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे निकाल लिए हैं। अगर किसी की शेप ख़राब लगे तो आप हाथ से इसको अच्छी तरीके से शेप दे सकते हैं त्रिकोण। अब ये रेडी हो चुके हैं।
اب ہم ایک باؤل لے لیں گے، یعنی باؤل نہیں پلیٹ لیں گے ہم، کیونکہ اگر ہم باؤل لیں گے تو یہ ان کی شیپ خراب ہو جائے گی۔ ہم نے 3 بڑے چمچ اس میں ڈالنا ہے کارن فلور۔ اب پانی ایڈ کرنا ہے اس میں، گاڑھا سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ پتلا پیسٹ نہیں بنانا، آپ نے گاڑھا بنانا ہے پیسٹ۔ تھوڑا سا پانی بالکل ڈالیے گا۔ اچھی طریقے سے آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لمپس نہ بنے۔ اب ایک ایک لے کے سب سے پہلے آپ نے کارن فلور والے مکسچر میں کرنا ہے۔ کارن فلور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کارن فلور اویلیبل نہیں ہے تو آپ میدا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو بریڈ کرمپس میں کرنا ہے۔ بریڈ فلیم آن کریں گے، بالکل سلو فلیم آپ نے رکھنی ہے، اور تیل گرم ہونے دیں گے۔ جیسا کہ آپ ریڈی ہو چکے ہیں، اگر آپ کے گھر میں وہ اویلیبل نہیں ہے بریڈ کرمپس تو آپ کارن فلیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کارن فلور کہہ رہی ہوں، کارن فلیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، بالکل سلو آنچ پہ آپ نے، سلو بھی نہیں میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، اب یہ ریڈی ہیں بالکل۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پلیز پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر ود یور فرینڈس۔ اس طرح کی اور مزیدار ریسیپی دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔